हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स के जो है टॉपिक देखेंगे, जिसमें आज हम रूट को देखने वाले हैं। तो रूट का क्या स्ट्रक्चर होता है और उसमें कौन कौन से मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं, इसे आज हम देखेंगे। ये एक बेसिक लेवल जो एनसीईआरटी का बेसिक लेवल है उसे हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं, जो कि लैब असिस्टेंट बायोलॉजी के सिलेबस का एक पार्ट है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में क्या देखने वाले हैं वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी या आकारिकी होता क्या है? देखिए, ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है। क्या मॉर्फोलॉजी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो वेरियस पार्ट्स होते हैं, किसी भी जीव में कोई भी अंग या कोई भी भाग या जो भी हिस्सा अगर किसी जीव का है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो किस रूप में या फॉर्म में पाया जा रहा है, उसका आकार क्या है, साइज़ क्या है, किस कलर का है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, उन सब की स्टडी हम जिस बायोलॉजी की ब्रांच में करते हैं उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब मॉर्फोलॉजी की ज़रूरत क्या पड़ गई, क्यों हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं, तो इम्पॉर्टेंस हम देख रहे हैं। पहली चीज़, हम यहाँ पर प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए या रिकॉग्निशन के लिए, उसकी पहचान करने के लिए जो है मॉर्फोलॉजी की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ ये जो साइंस है, मॉर्फोलॉजी जो है, ये किसी स्पीसीज़ में जितने भी विविधताएं या वेरिएशंस पाए जाते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है या सूचना देती है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि किसी भी मिनरल के एक्सेस होने पर या उसकी कमी होने पर क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं या क्या टॉक्सिसिटी सिम्टम्स जो हैं, जो विषाक्त प्रभाव हैं उसकी कमी के वहाँ पर दिखाई देते हैं, उसे हम मॉर्फोलॉजी की स्टडी के द्वारा जान सकते हैं। देखिए, ये एक फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं। ऊपर सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है इसका वो है फ्लावर, इस यहाँ पर फ्रूट लगा हुआ है, ये इसका स्टेम है, ये इसकी लीफ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्टेम जो है वो नोड और इंटरनोड में पार्ट डिवाइडेड होता है। और यहाँ पर जो है बड दिखाई दे रही है। तो ऊपर का अबव द ग्राउंड जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। और जो ग्राउंड से नीचे की तरफ जो पार्ट प्रेजेंट होता है, जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है जिसमें कि रूट प्रेजेंट होती है, उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। तो आज हम रूट के बारे में ही जानने वाले हैं। तो देखिए, रूट या मूल क्या होती है? जो डाइकोट्स होते हैं या जो द्विबीजपत्री होते हैं उनमें जो रेडिकल का इलोंगेशन होता है, जो प्राइमरी रूट है वो कैसे डेवलप होती है? वो रेडिकल के इलोंगेट होने से। रेडिकल जो है वो हम उसे हिंदी में मूलांकुर कहते हैं। तो मूलांकुर जब लंबा हो जाता है तो उससे प्राइमरी रूट या प्राथमिक मूल जो है उत्पन्न होती है। और इस प्राइमरी रूट पर बहुत सारी लेटरल ब्रांचेस या पार्श्व मूल भी उपस्थित होती हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट यानी कि द्वितीयक मूल और तृतीयक मूल कहते हैं। प्राइमरी रूट जो है, जो कि किससे डेवलप हुई है? रेडिकल या मूलांकुर से डेवलप हुई है। उसके साथ में अगर लेटरल रूट भी प्रेजेंट है, पार्श्व मूल भी प्रेजेंट है, तो ऐसी जो रूट होती है उसे हम टैप रूट सिस्टम या मूसला मूल तंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल हैं इसके मस्टर्ड और ग्राम, यानी कि चना और राई में इस तरीके का मूल तंत्र पाया जाता है। देखिए, यहाँ पर हम इमेज में मूसला मूल तंत्र को देख सकते हैं। ये सेंटर के अंदर जो है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्राइमरी या प्राथमिक मूल कहते हैं, ठीक है। इससे जो इस तरीके से ब्रांचेस निकली हुई हैं इन्हें हम सेकेंडरी रूट कहेंगे। सेकेंडरी रूट से जो मूल निकलेगी उसे टर्शरी रूट कहेंगे। और टर्शरी रूट से जो निकलेंगी वो भी उसकी सब ब्रांचेज होंगी। तो इस टाइप का जो रूट सिस्टम या मूल तंत्र होता है उसे हम टैप रूट सिस्टम या मूसला मूल तंत्र कहते हैं। ऐसा द्विबीजपत्रियों में पाया जाता है। अब अगर हम बात करें मोनोकोट्स की, यानी कि एक बीजपत्रियों की, इनमें क्या होता है? इनमें जो प्राइमरी रूट है वो ऐसा देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि प्राइमरी रूट जो है
वो दूसरी लार्ज नंबर ऑफ रूट्स के द्वारा रिप्लेस हो जाती है। या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी प्राथमिक मूल है, कौन सी द्वितीयक मूल है। तो देखने में रेशेदार या फाइब्रस दिखाई देता है, इसलिए इस टाइप के रूट सिस्टम को हम फाइब्रस रूट सिस्टम या रेशेदार मूल तंत्र कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं वीट एंड राइस, यानी कि गेहूं और चावल। देखिए यहाँ पर हम इमेज में इस चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ पर हम नहीं पता लगा सकते कि कौन सी प्राइमरी रूट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मल्टीपल और सेवरल ब्रांचेस निकली हुई हैं, सेवरल रूट्स जो है यहाँ पर डेवलप हो रही है। और देखने पर ये कैसा दिखाई देता है, फाइब्रस दिखाई देता है। इसे हम रेशेदार मूल तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा भी कई बार ऐसा होता है, जनरली हम जानते हैं कि रूट जो है कहाँ से डेवलप होती है, जो स्टेम होता है उसके बेस से, यानी कि तने के आधार से उत्पन्न होती है। लेकिन कभी कभी रेडिकल के अलावा, यानी कि मूलांकुर के अलावा अगर किसी पादप अंग से मूल का निर्माण होता है, किसी अदर प्लांट पार्ट से अगर रूट डेवलप होती है, तो उसे हम एडवेंटिशियस रूट्स यानी कि अपस्थानिक मूल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है ग्रास, बैनियन ट्री एंड मेज, यानी कि घास, बरगद वृक्ष और मक्का जो है इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके अलावा रूट सिस्टम या मूल तंत्र की जब हम बात करते हैं तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है। पहला जो मेन फंक्शन है वो ये है कि रूट जो है वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, जल और खनिज को अवशोषित करती है, साथ ही साथ प्लांट पार्ट्स को एक प्रॉपर एंकरेज यानी कि उसको सीधा खड़ा रहने में सहायता करती है। और कुछ मूल जो हैं वो फूड को भी रिजर्व करती है, फूड मटेरियल को भी रिजर्व करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम एडवेंटिशियस रूट्स को देख सकते हैं। ये देखिए, ये पटेटो का एक एग्जाम्पल यहाँ हमने देखा है। तो ये पटेटो क्या होता है हम सभी जानते हैं, ये जो है एक स्टेम है। ठीक है, स्टेम है और यहाँ पर आप देखिए जो आपको दिखाई दे रही है स्टेम से कहीं भी यहाँ पर जो है रूट्स डेवलप हो रही है, ऊपर एडवेंटिशियस शूट्स डेवलप हो रही है। तो इस तरीके की जो मूल होती हैं, जो स्टेम के किसी भी पार्ट से या प्लांट के किसी भी पार्ट से डेवलप हो जाती है, उसे अपस्थानिक मूल या एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। अब एक रूट में या मूल में कितने रीजन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि रूट का जो एपेक्स होता है या शीर्ष वाला जो पार्ट होता है वो एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से, कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है, टोपी नुमा संरचना से आवृत होता है सॉरी, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रूट कैप कहते हैं, हिंदी में इसे मूल गोप कहते हैं। इसका काम क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि रूट्स जो हैं उन्हें सॉइल को पेनिट्रेट करना होता है, मृदा को भेदना होता है। और मृदा में जो है स्टोन्स यानी कि पत्थर भी प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें उससे भी लड़ना होता है। तो ये जो रूट कैप वाला पार्ट है वो उस कटने फटने से या डैमेज से जो है रूट की प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, अब रूट कैप के ऊपर का जो रीजन होता है, जो क्षेत्र होता है, उसे हम मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र कहते हैं, विभज्योतकी क्षेत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो स्मॉल होती हैं, डेंस साइटोप्लाज्म वाली सघन कोशिका द्रव्य वाली होती हैं, और साथ ही साथ ये जो सेल्स हैं उनमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी पाई जाती हैं, जो लगातार डिवाइड होती रहती है, विभाजित होती रहती हैं। मेरिस्टेमेटिक रीजन के ऊपर यानी कि विभज्योतकी क्षेत्र के ऊपर जो क्षेत्र पाया जाता है उसे हम एलोंगेशन रीजन कहते हैं, दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो लंबाई में बड़ी बड़ी होती हैं, और जो मूल या रूट होती है उसकी लंबाई में वृद्धि करने में हेल्प करती है। और लास्ट जो पार्ट है वो है रीजन ऑफ मैचुरेशन यानी कि परिपक्वन क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है इसके अंदर रूट हेयर्स यानी कि मूल रोम पाए जाते हैं, और मूल रोम जो हैं वो वाटर और मिनरल्स के अवशोषण में, एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करते हैं। देखिए, यहाँ इमेज में हम सारे के सारे पार्ट्स को इजीली देख पाएंगे। ये जो पार्ट है ये वाला, ये तो है आपका रूट कैप या मूल गोप।
इसके ऊपर का यहाँ तक का जो पार्ट है वो है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यानी कि विभज्योतकी क्षेत्र। इसके ऊपर का ये वाला पार्ट जो है वो है रीजन ऑफ इलोंगेशन यानी कि परिपक्वन क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र। और ये यहाँ पर जो बहुत सारी मूल रोम प्रेजेंट है वो है रीजन ऑफ मैचुरेशन यानी कि परिपक्वन क्षेत्र। तो ये जो हैं मेन पार्ट्स हैं जो कि एक मूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब रूट में क्या क्या मॉडिफिकेशन पाए जा सकते हैं? देखिए, रूट्स पहली बात तो मॉडिफाई होती क्यों है? रूट जो है स्टोरेज के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, एरेशन के लिए और सपोर्ट के लिए जो है मॉडिफाई होती है। जैसे कि हम देखते हैं कैरेट यानी कि गाजर, टर्निप, इनके अंदर जो एडवेंटिशियस रूट होती है, ठीक है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर जो एग्जांपल हम देख रहे हैं वो है कैरेट की टैप रूट, टर्निप की टैप रूट यानी कि शलजम, और गाजर जो है उसकी मूसला मूल, और जो शकरकंद होता है, स्वीट पोटैटो जो होता है, उसकी अपस्थानिक मूल। ये तीनों की तीनों मूल जो हैं वो फूड को स्टोर करके फूल जाती हैं यानी कि फूड स्टोरेज को लेकर इनमें मॉडिफिकेशन पाया जाता है। देखिए यहाँ पर हम देख लें, ये जो तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, टर्निप और कैरेट, ये तो मूसला मूल जो है वो यहाँ पर फूड को स्टोर करके फूल गई है, जबकि ये जो है आपका स्वीट पोटैटो या शकरकंद है जिसके अंदर जो अपस्थानिक मूल होती है, जो एडवेंटिशियस रूट होती है, वो फूड को स्टोर करके फूल जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं बरगद में जो प्रॉप रूट पाई जाती हैं, और मक्का में जो स्टिल्ट मूल प्रेजेंट होती हैं, और साथ ही साथ शुगर केन में भी जो है स्टिल्ट रूट देखने को मिलती हैं। ये जो हैं तने में जो नीचे का लोअर नोड होता है, जो नीचे की पर्व संधि होती हैं, उनसे निकलती हैं। इनका जो मेन काम होता है वो होता है एंकरेज का, यानी कि एंकरिंग। जो तना अगर मान लीजिए कमज़ोर है तो उसको एंकरिंग प्रोवाइड कराती है, उसको सपोर्ट देती है। देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देखिए फाइकस बेंगालेंसिस यानी बरगद में ये जो ऊपर से एरियल रूट्स आती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम प्रॉप रूट कहते हैं। और ये जो है यहाँ पर पेंडिनस, ऐसा मक्का और जो गन्ना है उसमें भी पाया जाता है। उसमें जो लोअर नोड्स होते हैं उसमें से इस तरीके से रूट्स निकलती हैं जिन्हें हम स्टिल्ट रूट्स कहते हैं। और ये रूट्स जो हैं सॉइल में जाकर के वो जो तना है उसे सपोर्ट प्रोवाइड कराती है ताकि वो वहाँ पर आसानी से खड़ा रह सके। इसी तरीके से अगर हम देखें राइजोफोरा में, तो राइजोफोरा के अंदर न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं। न्यूमेटोफोर्स जो हैं वो ये भी रूट का ही एक मॉडिफिकेशन है, जो इसलिए होते हैं जो स्वाम्पी एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर दलदल होता है, वहाँ पर श्वसन के लिए और ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए जो रूट है वो मॉडिफाई होकर के न्यूमेटोफोर्स के अंदर बदल जाती है। देखिए यहाँ इमेज में हम देख सकते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे पार्ट, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे न्यूमेटोफोर्स हैं जो कि मैंग्रोव प्लांट्स में मिलते हैं, राइजोफोरा के अंदर मिलते हैं, जो कि दलदली जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो रूट है वो सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए मॉडिफाई हो सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने जाना जो मूल है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से रीजंस उसमें प्रेजेंट होते हैं, और जो उसमें मॉडिफिकेशन पाया जाता है वो किस किस बेसिस पर पाया जाता है, और किस टाइप का मॉडिफिकेशन उसमें देखने को मिलता है। तो आई होप ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहें हमारे साथ। Thanks for watching and stay tuned to Botany Gyan for more informative videos. Thank you.